अच्छा, अब हमारे पास है कमिटेड लाइंस ऑफ क्रेडिट। अगर मैं ये शॉर्ट में बताऊँ ना, तो कमिटेड लाइंस ऑफ क्रेडिट बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि ये एक लीगल एग्रीमेंट होता है, आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ करते हो, जिसमें आप उससे कर्ज लेते हो। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक प्रोजेक्ट किया है, ठीक है। अब उस प्रोजेक्ट में आपको इतना पता है कि भाई टोटल एस्टिमेट आपने लगाया है कि 10 लाख तक जो है मुझे ज़रूरत पड़ेगी। अब फिर आप सोचते हो अगर मुझे ज़्यादा की ज़रूरत पड़ी, फिर मैं क्या पैसे कहाँ से लाऊंगा, या ये या वो एक तरह से एक आपकी एडिशनल कॉस्ट होती है, आप सोच रहे होते हो अगर ज़रूरत पड़ी, ठीक है। तो कमिटेड लाइंस ऑफ क्रेडिट में ये होता है कि आप एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जब भी फ़ंड बोरो करते हो ना, तो अब आपको नहीं पता था कि आपको वो 5 लाख एडिशनल चाहिए होंगे, नहीं चाहिए होंगे, लेकिन आपने वो एग्रीमेंट कर लिया, ठीक है। आप उसको एक साथ नहीं लेते हो, आपने अभी 10 लाख ले लिया जिसकी आपको ज़रूरत थी, ठीक है। अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो आप वो 5 लाख फिर बाद में ले लेना, ठीक है, लेकिन आपने एग्रीमेंट कर लिया। और इसमें सबसे मज़े की बात ये होती है कि आपको इंटरेस्ट तो पे करना पड़ता है, आपने पैसे लिए हैं, ठीक है, लेकिन आप सिर्फ उस पर इंटरेस्ट पे करते हो जिसको आपने यूज़ किया। अगर आपने सिर्फ 10 लाख यूज़ किया ना, आप उसी पर इंटरेस्ट पे करोगे। आपको ज़रूरत नहीं है, अगर उन 5 लाख की आपने लीगल एग्रीमेंट में आपने लिखा 15 लाख बेशक लिखा, लेकिन अगर आपने यूज़ नहीं किया ना, आपको इंटरेस्ट पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें ये होता है कि अगर आप इस चीज़ में कंफ्यूज हो ना कि आपको चाहिए होंगे नहीं चाहिए होंगे, तो कमिटेड लाइंस ऑफ क्रेडिट उसमें बहुत काम आता है, ठीक है। अब हम इसको पढ़ते हैं। कमिटेड क्रेडिट लाइन इज़ अ लीगल एग्रीमेंट बिटवीन अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड अ बोरोवर। पढ़ चुके हैं हम। वन साइड द एग्रीमेंट रिक्वायर्स द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू लेंड मनी टू द बोरोवर प्रोवाइडेड टू द ओनर डज नॉट ब्रेक द कंडीशन। अब एक दफ़ा वो साइन हो गया एग्रीमेंट, तो फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जो है वो बोरोवर को मनी देनी होती है, ठीक है। अब इस सूरत पे कि बोरोवर जो है उस कंडीशन को तोड़ेगा नहीं, ठीक है। अलाउज द ऑर्गेनाइजेशन टू बोरो अप टू अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ मनी विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। अब इससे ऑर्गेनाइजेशन को क्या मतलब, जो कि बोरो करती है मनी ऑर्गेनाइजेशन, उसके पास ये होता है कि वो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्पेसिफिक अमाउंट ले सकती है, ठीक है। For example, a line of credit may allow an organization to borrow up rupees 10 lakh, but it would have to pay off the credit within 1 year. अब इसमें भी एक मेचोरिटी डेट ऑफ कोर्स लगती है, लेकिन अगर आपने, जैसे कि मैंने बताया कि आपने ऑर्गेनाइजेशन ने जैसे कि 10 लाख ले लिए हैं, तो उसको वो एक साल के अंदर अंदर पे करने होंगे, ठीक है, क्योंकि बेसिकली ये शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग होती है। अ लाइन ऑफ क्रेडिट इज स्पेशली यूजफुल व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट्स दैट इट विल नीड फंडिंग इन द फ्यूचर। जैसे कि मैंने कहा कि लाइन ऑफ क्रेडिट स्पेशली तब यूज़फुल होता है जब ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट कर रहा होता है, ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि उसको बाद में फ्यूचर में ज़रूरत पड़ सकती है, बट डज़ नॉट नो एग्जैक्टली व्हेन इट विल नीड फंड्स और हाउ मच इट विल नीड। लेकिन वो नहीं जानता ये कि उसको फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं, और कितनी पड़ेगी ये भी वो नहीं जानता। अब इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास फ्लेक्सिबल टू द ऑर्गेनाइजेशन टू बोरो मनी व्हेन द नीड राइजेस। मतलब वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन को कि जिस भी टाइम पे उसको मनी चाहिए तो वो ले सकता है। नंबर 2, लेस पेपर वर्क इन्वॉल्व एट ईच ड्रॉ डाउन ऑफ फंड्स। आप जब भी फंड्स बोरो कर रहे होते हो तो उसमें लेस पेपर वर्क लगता है, ना टाइम लगता है, ना पेपर वर्क ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। नंबर 3 में इंटरेस्ट इज़ ओनली पेड ऑन अमाउंट्स बोरोड। सब समझने की बात जो कि यही है कि आपने जितनी अमाउंट ली है, जितनी अमाउंट आपने यूज़ की है, आप उसी पे इंटरेस्ट पे करोगे। जैसे कि मैंने बताया 15 लाख में अगर आपने 10 लाख ही यूज़ किया, आपको 5 लाख की बाद में ज़रूरत नहीं पड़ी, आप सिर्फ एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो आप सिर्फ 10 लाख पे ही इंटरेस्ट पे करोगे, ना कि 15 लाख पे। डिसएडवांटेजेस, अभी हमने लास्ट में बॉन्ड्स भी बैंक लोन भी पढ़ा था ना, तो उसमें हमें फिर 15 लाख पूरे लेने पड़ते हैं। हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन कमिटेड लाइंस ऑफ क्रेडिट में हमने एक्सपेक्ट किया तो हमने ले तो लिए। अगर हम मांगते ना वो 5 लाख, तो कंपनी हमें बैंक हमें दे देता, लेकिन हमें नहीं पड़ी ज़रूरत। लेकिन बैंक लोन में क्या होता है कि ऐसा कोई वो नहीं होता, वो एग्जैक्ट अमाउंट वो कहते हैं आप बता दो आपको जितनी चाहिए हम उतनी दे देंगे, और फिर आपको सब पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और क्रेडिट लाइंस ऑफ कमिटेड लाइंस ऑफ क्रेडिट ही कहता है कि आप बता दो आपको कितने की ज़रूरत है, और फिर जब आपको हम उतनी आपकी अमाउंट अपने पास रख लेंगे, फिर आपको जब भी ज़रूरत हो तो हम आपको दे देंगे, और फिर जितनी आप लेंगे आपको उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ज़्यादा पे नहीं करना पड़ेगा। अब उसकी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। द फैसिलिटी कैन नॉट बी यूज़ फॉर लार्ज बोरोइंग। आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में पैसे नहीं ले सकते हो, ठीक है। नंबर 2, द रेट्स ऑफ इंटरेस्ट आर जनरली हायर दैन बैंक लोन्स। इसके जो रेट्स होते हैं इंटरेस्ट के, वो
बैंक लोन से ज़्यादा होते हैं। ये एक इसकी डिसएडवांटेज है। नंबर 3 में आता है बैंक कैन चेंज और विदड्रॉ लिमिट एट एनी टाइम और मे आस्क फॉर रीपेमेंट अर्लियर देन द एक्सपेक्टेड डेट। इसकी सबसे जो गंदी डिसएडवांटेज है ना वो एक ये है। वैसे ये बहुत अच्छा है और मीन्स फ़ायदा है इसका, लेकिन जो सबसे गंदी डिसएडवांटेज है वो इसकी ये, वैसे बैंक्स ये करते नहीं हैं क्योंकि उनका ऐसे नाम ख़राब हो सकता है, लेकिन बैंक जिस टाइम पे एग्रीमेंट साइन करवा रहा होता है उसमें ये उसने रूल डाला हुआ होता है कि बैंक जो है वो चेंज कर सकता है लिमिट किसी भी टाइम पे। लाइक अगर उसने 1 साल का है वो उसको मीन्स 6 महीने का बना सकता है, या फिर वो जो है ऐसा कर सकता है कि वो जल्दी आपसे पेमेंट मांग लेगा, जो कि आपकी एक्सपेक्टिंग डेट थी वो उससे जल्दी आपसे पेमेंट मांग सकता है, या फिर वो आपको आगे पैसे नहीं देगा, वो ये भी कर सकता है। ये उसमें रूल लिखा होता है। वैसे मोस्टली करते नहीं हैं, लेकिन ये किसकी डिसएडवांटेज है, क्योंकि अगर वो करने पे आए तो वो तो कर सकते हैं क्योंकि उनका एक रूल उन्होंने बनाया हुआ है जो कि उनको नहीं बनाना चाहिए। बड़ा गंदा रूल है, लेकिन ये बना हुआ है। खैर, नंबर 4 इज़ द फैसिलिटी may be secured against assets of the organization and there is a risk that assets may be confiscated if the company does not to make timely payments। अब इसमें क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन को अपने एसेट सिक्योर करवाने पड़ते हैं, क्योंकि इसमें रिस्क होता है कि अगर कंपनी ने जो है वो टाइमली पेमेंट नहीं की तो नुकसान तो ऐसे बैंक को होगा ना। तो बैंक जो है वो आपका कोई एक चीज़ क्या कहना चाहिए, जैसे हम जिसको कोलेट्रल कहते हैं, वो आपका कोई एसेट है वो अपने पास एक तरह से गिरवी रख लेगा कि अगर आपने पेमेंट नहीं की तो हम इसको ले लेंगे, टाइमली पेमेंट नहीं की तो हम उसके बाद उसको ले लेंगे। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल अबाउट कमिटेड लाइंस ऑफ क्रेडिट।